नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। सबसे पहले मैं आज के कहानी की शुरुआत करूं उससे पहले आप सबको बधाई देना चाहता हूं। वजह आप जानते हैं, कल ही चंद्रयान 3 की सक्सेसफुली चांद पर लैंडिंग हुई है और ये हमारे पूरे देश के लिए बहुत गर्व की बात है। जाहिर है हम सारे लोग बहुत खुश हैं और जो हमारे दर्शक विदेश से हैं मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि चांद से अगर कोई जानकारी इस पृथ्वी पर आती है और उसका अगर कोई फ़ायदा होता है तो वो सिर्फ एक देश को नहीं बल्कि पूरी मानवता को और तमाम इंसानों को उसका फ़ायदा मिलने वाला है। तो खैर, ये तो रही चंद्रयान के कामयाबी पर बधाई देने और खुशी जताने की बात। अब आइए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। ये घटना है गुजरात की, लेकिन दूसरे दिनों की तरह जैसे कि हम किसी सीन ऑफ क्राइम से अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि कैसे कैसे पुलिस ने उस मामले को इन्वेस्टिगेट किया। आज मैं जिस मामले के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं उसके बारे में थोड़ा सा पहले ही प्रॉम्प्ट भी कर देना चाहूँगा। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जो पुलिस को 20 सालों से भी ज़्यादा समय तक चकमा देता रहा, धोखा देता रहा। पुलिस 20 सालों तक उसका पीछा करती रही, उसे गिरफ्तार करने की कोशिश में पुलिस ने जी जान लगा दिया, लेकिन पुलिस उस तक नहीं पहुंच पा रही थी। और आखिरकार तकरीबन 20 साल का वक्त गुजरा और एक रोज़ पुलिस को उसके बारे में जानकारी मिल गई। इस बीच उस आदमी ने एक पिता का रोल निभाया, एक पति का रोल निभाया और अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी की। 2 बच्चों को वो पाल कर, पढ़ा कर, बड़ा कर चुका था, लेकिन कानून और पुलिस की नज़र से वो बचा रहा। कैसे 20 सालों तक उसने पुलिस को धोखा दिया, क्यों पुलिस उसे तलाश रही थी और आखिर 20 सालों के बाद पुलिस को उसका पता कैसे मिला, ये सब कुछ जानना अपने आप में बहुत दिलचस्प है। तो आइए शुरुआत करते हैं। इस पूरे एपिसोड की शुरुआत हुई साल 2001 में, जब गुजरात के महिसागर जिले के भटाला गांव में एक शख्स की हत्या कर दी गई। इस आदमी का नाम था सलीम हाजी उर्फ शमसुद्दीन। सलीम हाजी की जब हत्या हुई तो पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। जल्द ही पुलिस को इस मामले में जो भी जिम्मेदार या कसूरवार लोग थे उनके बारे में पता चला और इनमें बेसिकली 3 लोग थे। एक शख्स था मोहन सिंह सोलंकी, जो इस मामले का प्राइम सस्पेक्ट या प्राइम एक्यूज्ड जो भी आप कहें वो था, और दूसरी थी उसकी बीवी लीला, और तीसरा शख्स जो है वो था मोहन सिंह का भाई कीर्तन सिंह। यानी 2 भाई और बड़े भाई की बीवी, इन 3 लोगों ने मिलकर शमसुद्दीन छिपा नाम के उस शख्स की हत्या कर दी थी। उस शख्स को धारदार हथियारों से वार करके मौत के घाट उतार दिया गया था। और उस समय जब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की थी 2001 में, तब पुलिस को तफ्तीश के दौरान यह पता चला कि शमसुद्दीन छिपा लीला के साथ कुछ एडवांसमेंट की कोशिश कर रहा था। कहने का मतलब ये कि वो लीला से ये कह रहा था कि मेरे और तुम्हारे बीच में जो पुराने रिश्ते थे, आओ उन रिश्तों को फिर से हम जिंदा करने की कोशिश करते हैं। जबकि हकीकत यह है कि लीला की न सिर्फ शादी हो चुकी थी, लीला और मोहन सिंह सोलंकी के 2 बच्चे भी उस समय थे। तो एक शादीशुदा महिला को उसके पति और बच्चों के होते हुए एक आदमी जब उसका पीछा करे, उसे छेड़छाड़ करने की कोशिश करे, तो जाहिर सी बात है उसके परिवार के लोगों को गुस्सा आना तो लाजमी है। लेकिन हाँ, कत्ल को जस्टिफाई नहीं कर सकते। मगर मोहन सिंह सोलंकी, खुद लीला और कीर्तन सिंह, इन तीनों ने मिलकर उस समय शमसुद्दीन छिपा की हत्या कर दी थी। पुलिस ने अब जांच शुरू की तो ये सारी बातें पुलिस को पता चली। पुलिस ने एक एक करके पहले लीला को और फिर कीर्तन सिंह को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन ये जो मोहन सिंह है वो ऐसे गायब हुआ कि फिर पुलिस को ढूंढे नहीं मिला। हैरानी की बात यह रही कि मोहन सिंह जो है वो गांव भटोला फिर कभी लौटा ही नहीं। घर वाले इंतज़ार करते रह गए, नाते रिश्तेदार मुंह देखते रह गए, लेकिन मोहन सिंह का कोई कुछ नहीं पता चला। इस बीच पुलिस ने जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया था, लीला जो महिला है उसे और कीर्तन सिंह, इन दोनों के खिलाफ पुलिस ने कत्ल का मुकदमा चलाया। लेकिन विडंबना देखिए कि सबूतों के अभाव में ये लोग बरी भी कर दिए गए। यानी शमसुद्दीन छिपा के कत्ल के मामले का वैसा अंजाम नहीं निकला जैसा अंजाम आमतौर पर
कत्ल के मामलों का निकलता है और पुलिस तफ्तीश करके गुनहगारों को सज़ा दिलाने में कामयाब होती है। और इसकी शायद सबसे बड़ी वजह यह भी रही कि जो प्राइम एक्यूज्ड इस मामले का था वो पुलिस के हाथ नहीं लग रहा था। इस तरह दिन, महीने, साल गुजरते चले गए और 20 सालों से भी ज़्यादा का वक्त गुजर गया। उधर जो मोहन सिंह की बीवी है लीला, जब वो बरी हो गई, फिर वो अपने गांव वापस आई, अपने ससुराल वापस आई, लेकिन चूंकि पति का पता नहीं था, पति ही गायब हो चुका था, तो फिर उसने भी ये तय किया कि अब वो अपने मायके जाकर यानी अपने पीहर जाकर वहीं रहेगी। और उसी महिसागर ज़िले में एक और गांव है जिसका नाम है दाखरिया। उस दाखरिया गांव में लीला का मायके है। लीला वहां जाकर अपने बच्चों के साथ रहने लगी और वहीं बच्चों की परवरिश भी होती रही। इधर गुजरात पुलिस ऐसे भगोड़ों और ऐसे अनसॉल्व्ड केसेस की पड़ताल करने में लगी हुई थी। इसी क्रम में इसी महीने गुजरात के महिसागर ज़िले की पुलिस ने 8 लोगों की एक टीम बनाई, जिस टीम को ये जिम्मेदारी दी कि वो इस मामले में जो भगोड़ा शख्स है मोहन सिंह सोलंकी, उसके बारे में जानकारी जुटाए। इस टीम ने नए सिरे से इस मामले की तफ्तीश शुरू की और बड़े ही खुफिया तरीके से मोहन सिंह सोलंकी के बारे में जानकारी जुटाने लगी। खुफिया तरीके से इसलिए क्योंकि ये एक ऐसा शातिर शख्स था जिसने कत्ल किया और कत्ल करने के बाद फिर ऐसे गायब हुआ कि फिर किसी को ढूंढे नहीं मिल रहा था। आज के ज़माने में जब इंसान के पास मोबाइल होता है, तमाम तरह के आइडेंटिटी कार्ड्स होते हैं, उसका इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट जिसे कहते हैं, यानी वेब की दुनिया में और इंटरनेट की दुनिया में बहुत सारे ऐसे निशान हर आदमी के होते हैं आज के ज़माने में, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, क्योंकि बैंक वो जाता है, कुछ रुपए उसके पास होते हैं। ऐसे में किसी आदमी को बिल्कुल ही न पकड़ पाना और उसके बारे में कोई जानकारी न जुटा पाना, ये अपने आप में बड़ी अजीब सी बात थी। तो 8 पुलिस वालों की एक टीम इन हालात में बड़े गोपनीय तरीके से, बड़े ही खुफिया तरीके से मोहन सिंह सोलंकी के बारे में पता कर रही थी। इन लोगों को यह पता चला कि तब से लेकर आज तक मोहन सिंह सोलंकी कभी अपने गांव लौटा ही नहीं, बल्कि उसके नाते रिश्तेदारों और गांव वालों को तो ये लगने लगा था कि शायद मोहन सिंह सोलंकी की मौत हो गई है। पुलिस वाले जब खुफिया तरीके से मोहन सिंह के बारे में जानकारी जुटाते थे तो ये पता चलता था कि घर वाले उसको मरा हुआ मानते हैं, क्योंकि उसका तो कोई पता ठिकाना ही नहीं है और कभी न तो उसे किसी ने देखा, न कभी किसी ने उससे कोई बात की। तो ऐसे में पुलिस के लिए भी ये मामला बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था। अब पुलिस ने ये पता करने की शुरुआत की कि आखिर मोहन सिंह की बीवी क्या कर रही है, वो कहाँ रहती है और उनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं। तो जब ये सारी बातें पुलिस ने पता करने की शुरुआत की तो पता चला कि उसकी बीवी अपने मायके वाले गांव दाखरिया में रहती है। लेकिन बीवी के बारे में जानकारी जुटाने के क्रम में पुलिस को एक और अजीब बात पता चली। ये अजीब और अनोखी बात ये थी कि ये जो लीला नाम की महिला है, मोहन सिंह की बीवी, ये अपने गांव दाखरिया से अक्सर साउथ गुजरात के सूरत ज़िले के एक कस्बे तक ट्रेवल करती थी, जिस कस्बे का नाम है बारदोली। और उस बारदोली कस्बे में जाकर वो महीनों किसी के साथ रहती थी और फिर वापस अपने मायके वाले गांव दाखरिया चली आती थी। अब एक महिला अपने घर से कहीं दूर जाए, दूर जाने के बाद वो महीनों वहाँ रहे और फिर अपने गांव वापस आ जाए, ये अपने आप में बड़ी अजीब सी बात थी। सवाल ये था कि लीला बारदोली में किसके पास जाती थी और किसके साथ रहती थी। पुलिस ने जब इस इंफॉर्मेशन को डेवलप करने की शुरुआत की तो उसकी आंखों में चमक दौड़ गई और उसकी वजह यह थी कि जिस मोहन सिंह सोलंकी को पुलिस 20 सालों से भी ज़्यादा वक्त से तलाश रही थी, वो मोहन सिंह सोलंकी वहीं सूरत ज़िले के बारदोली कस्बे में रहकर काम करता था। वो ऑटो चलाता था वहाँ, गुड्स ऑटो, और अपना जीवन यापन करता था और वहीं से पैसे कमाकर वो अपने बच्चों का भरण पोषण भी करता था और अपनी बीवी और अपने बच्चों के संपर्क में था। हालांकि वाइफ और बच्चों के अलावा वो और किसी के संपर्क में नहीं था। अब तक वो पूरी दुनिया से, खासकर अपने नाते रिश्तेदारों और गांव वालों से वो कटा हुआ था। ऐसे में जब पुलिस को उस आदमी के बारे में जानकारी मिल गई और ये भी पता चल गया कि वो बारदोली में रहकर ऑटो चला रहा है, तो पुलिस ने वहाँ जाल बिछाया और फाइनली मोहन सिंह सोलंकी को पुलिस गिरफ्तार करने में कामयाब हो गई। इस वक्त उसकी उम्र तकरीबन 55-56 साल है। आप सोचिए कि आज से 20 साल पहले उसने कत्ल किया था। अगर तब वो गिरफ्तार हो जाता तो जिस तरह से सबूतों के अभाव में
उसके 2 रिलेटिव बरी हो गए, बीवी बरी हो गई, भाई बरी हो गया, हो सकता है कि सबूतों की कमी में ये भी बरी हो जाता। हालांकि ये ज़रूरी नहीं कि बरी हो जाता, मैं तो जस्ट एक चांस की बात कह रहा हूँ। या फिर हो सकता है कि सज़ा काट के बाहर चला आता। आजीवन कारावास में कई बार ऐसा होता है कि अच्छे चाल चलन को देखकर और इतना लंबा वक्त गुजरने पर जो है कई बार सरकारें लोगों को रिहा कर देती है, तो हो सकता है कि इसको रिहाई भी मिल जाती। लेकिन अब इस उम्र में जाकर जब गिरफ्तारी हुई है तो आप समझिए कि अब इसके खिलाफ नए सिरे से मुकदमा चलेगा। अगर उस मुकदमे में ये दोषी पाया गया तो फिर इसकी तो ज़िंदगी गई, क्योंकि इसकी बाकी की ज़िंदगी फिर सलाखों के पीछे गुजरेगी। और अगर दोषी नहीं पाया गया तो फिर भी कुछ महीने या कुछ साल तक तो इसे, जब तक मुकदमे का ट्रायल चलेगा तब तक इसे जेल में रहना ही होगा। तो ये थी पूरी कहानी, जिसमें मोहन सिंह सोलंकी को पुलिस ने 20 सालों के बाद गिरफ्तार किया। अब एक सवाल और रह जाता है, वो सवाल ये कि आखिर इतने सालों तक मोहन सिंह सोलंकी पुलिस को चकमा देने में कैसे कामयाब रहा। तो उसके कुछ पॉइंटर्स हैं, उसके कुछ पहलू हैं जिसे मैं आपको बताना चाहता हूं। एक तो ये कि मोहन सिंह सोलंकी ऐसा कोई फ़ोन इस्तेमाल नहीं करता था जिसमें जीपीएस एनेबल्ड हो, यानी उस फ़ोन को किसी भी ज़रिए से ट्रैक किया जा सके या लोकेट किया जा सके, ऐसा फ़ोन मोहन सिंह सोलंकी इस्तेमाल नहीं करता था। दूसरा ये कि उसने अपना कोई आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस तो खैर था, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है किसी और नाम से हो, लेकिन आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड जैसे कोई भी आइडेंटिटी कार्ड उसने नहीं बनाए थे, और ख़ासकर सरकारी आइडेंटिटी कार्ड्स उसने नहीं बनवाए थे, क्योंकि उसे लगता था कि इन आइडेंटिटी कार्ड्स को जिस तरह से एक दूसरे से लिंक करने का सिलसिला आजकल चल पड़ा है, और जिस तरह से आइडेंटिटी कार्ड के ज़रिए लोगों की मॉनिटरिंग होती है, उनके बारे में पता चल जाता है, तो अगर वो आई कार्ड बना लेगा तो शायद वो गिरफ्तार हो जाए। इस तरह से वो पुलिस को, सरकार को धोखा देने की कोशिश लगातार कर रहा था, और उसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी रहा। यानी उसका कोई भी सरकारी डॉक्यूमेंट भी उसके पास नहीं था, बैंक में अकाउंट तक नहीं था। वो जो भी पैसे कमाता था, रुपए कमाता था, अपनी बीवी बच्चों के ऊपर खर्च करता था, और उन्हीं को उसने कस्टोडियन भी बना रखा था। और जैसा कि मैंने आपको बताया, वो लगातार कानून से, पुलिस से तो छुपता ही रहा, अपने गांव वालों से, अपने घर वालों के भी संपर्क में नहीं था, सिवाय अपने न्यूक्लियर फैमिली के। तो ये उसका तरीका था, जिसकी वजह से वो 20 सालों से भी ज़्यादा समय तक पुलिस को धोखा देने और पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहा। लेकिन आखिरकार इसे तकदीर के पलटी मारने की बात कहें या फिर कर्मों का फल कहें, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो ये थी आज की कहानी। लेकिन इससे पहले कि इस पेशकश को मैं ख़त्म करूं, जो पिछली कहानी हमने आपको सुनाई थी, जिसमें हमने आपको बताया था कि किस तरह से एक मर्डर केस का पुलिस ने खुलासा किया था, जिसमें एक कोइंसिडेंस के ज़रिए एक मर्डर का केस खुला। तो उस पर आप लोगों ने जो कमेंट किए हैं, जो राय दिए हैं, उसमें से कुछ लोगों के कमेंट और नाम मैं पढ़ना चाहता हूँ। स्टोरी के बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो आपसे गुजारिश है, अगर आपने वो स्टोरी नहीं देखी है तो क्राइम तक के प्लेलिस्ट में जाकर या वीडियो वाले लिस्ट में जाकर सुप्रतिम से सुनिए सर्च करके आप वो स्टोरी देख सकते हैं। नीलेश ठाकुर जी का कमेंट आया है और इन्होंने शम्स सर के कल चांद वाली जो उन्होंने स्टोरी सुनाई थी, किस तरह से चंद्रमा और खगोल विज्ञान और चंद्रयान 3 वहाँ लैंड करने वाला है, इस स्टोरी से वो बहुत कन्विंस्ड हुए, बहुत खुश हुए हैं और नीलेश ठाकुर जी उनको बधाई दे रहे हैं और क्राइम तक की पूरी टीम को बधाई दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच नीलेश जी। अमित पांडे जी ने तारीफ़ की है भाषा शैली और तार्किक बुद्धिमत्ता की। थैंक यू वेरी मच अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे दोस्तों के हौसला अफजाई से जो है काम करने में ऊर्जा मिलती है। अनिल जगदेव जी, थैंक यू वेरी मच, इन्होंने भी अच्छी पॉजिटिव बातें लिखी हैं। सनफ्लावर हमारे एक दर्शक हैं, हालांकि उन्होंने अपना ओरिजिनल नाम तो नहीं लिखा है, सनफ्लावर किसी इंसान का नाम शायद ही हो, तो उन्होंने भी अपना कमेंट किया है। थैंक यू वेरी मच। राधा रवि शुक्ला जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रूपा चट्टोपाध्याय, एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड हमारे एक दर्शक हैं और उन्होंने लिखा है कि अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं हमारे आसपास। ये रोशन लामा हैं और कलिम्पोंग से लिखते हैं, कमेंट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। मेहताब अली हैदरी जी का भी कमेंट आया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बादशाह जी, उमेश भुइयाँ जी, उमा शर्मा मेरी बहन हैं और ये लिखती हैं कि जो स्टोरी मैंने सुनाई थी उसके बारे में इन्होंने कमेंट किया है कि उन लोगों ने भाई बहन के रिश्ते को भी अपवित्र कर दिया। मोहम्मद अफजल हुसैन ने कमेंट किया है, स्वागत है आपका। जीवन गुरुंग जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। गुरप्रीत सिंह जी, ये लुधियाना से हैं, गॉड ब्लेस यू, गुड जॉब सर, इन्होंने लिखा है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मामोनी बोरगोहाई
ने भी कमेंट किया है, इन्होंने गुड इवनिंग लिखा है। सूरज यादव जी और विनय नासवाले जी, परूप श्रेष्ठा जी जर्मनी से, विजेंद्र सिंह जी, प्रवीण कुमार, दीपक तिवारी, दीप देवरी ये आसाम से हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। और सुभाष चौहान जी और ABB जी, इसके अलावा ललित राठिया, इन्होंने भी कमेंट किया है, बहुत स्वागत है आपका। सारे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने लोकेंद्र सिंह जी के बारे में पूछा है। एग्जैक्टली लोकेंद्र जी अभी किस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं मुझे नहीं पता, बाकी वो बहुत अच्छे हैं, खुशहाल हैं, इतना मैं जानता हूँ। उमर हसन जी हमारे दर्शक हैं, उन्होंने भी कमेंट किया है और उन्होंने लिखा है कि वो शुरुआती दिनों से ही मुझे देखते हैं आ रहे हैं और स्टोरी जो है वो सुनने की अब उन्हें आदत सी हो गई है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सारे लोगों का। प्लीज़ इसी तरह से कमेंट करते रहिए, हौसला अफजाई करते रहिए, वीडियो देखते रहिए और अगर कोई सजेशन हो तो वो भी लिखकर भेजते रहिए। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक्य के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।